बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जहाँ रखे, शाद रखे, आबाद रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, दातागंज बाबा फरीद ने बिल्ली के 5 ऐसे राज बताए हैं जो आपको बेशुमार दौलत अता कर सकते हैं। जी हाँ, जो आपको बेशुमार दौलत का मालिक बना सकते हैं, आपके घर में रिज्क में दौलतें और आपकी हर दुआ को कबूल कर सकते हैं। ये 5 राज बिल्ली के आज हम आपको दातागंज बाबा फरीद के बताए हुए जो राज हैं वो आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने कैसे माला माल होना है और आपने कैसे बरकतें हासिल करनी है। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कमेंट और लाइक किए बगैर प्लीज ना जाया करें। आपको तो कुछ नहीं जाता, ना हाथ थकता है, ना पैसे लगते हैं। लाइक और कमेंट करने में क्या ही हर्ज है। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दातागंज बाबा फरीद जो है अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे और वली थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ इन्हें दूसरी सलाहियतों से नवाजा था, मौजज़ात से नवाजा था, वहाँ अल्लाह ने उनको एक ये भी सलाहियत अता की थी कि वो जानवरों से बात कर सकते थे और उनसे बातें किया करते थे। दातागंज जो है फजर की नमाज अदा करने के बाद ही फौरन घर से निकलते और परिंदों को, चिड़िया जो था वो बहुत पसंदीदा परिंदा जो जानवर है, जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत मासूम सा परिंदा चिड़िया होता है, वो जो है वो दातागंज का बहुत ही पसंदीदा जानवर था। चिड़िया से वो बहुत मोहब्बत किया करते थे, चिड़ियाओं परिंदों से बहुत दिल लगाव किया करते थे। वो सुबह सुबह निकलते थे और परिंदों को दाना पानी वगैरह लाजमी डाला करते थे। तो जैसे ही वो परिंदों को दाना पानी वगैरह डालते तो उनके इर्द गिर्द पूरे शहर के जो परिंदे थे वो जमा हो जाते थे और उन परिंदों को जमा, चिड़ियों को जमा देखकर बिल्लियां उनके ऊपर हमला करने की कोशिश। जाहिर है आपको पता है बिल्ली फिर भी हैवान तो है, हैवान दूसरी जानवर का जो है वो शिकार करती है, खाती है। तो वो भी इसी तरह परिंदों को तंग किया करती थी, परिंदों पर चिड़ियों पर हमला किया करती थी। तो दातागंज ने जो है वो एक कपड़े का गोला सा बनाया हुआ था, वो जो दूर से फेंकते थे ताकि वो मसलन जो बिल्ली है वो भाग जाए। नुकसान नहीं देते थे, मारते नहीं थे, याद रहे कि सिर्फ दूर से फेंकते थे कि जिसके डरने की वजह से बिल्ली जो है वो वहां से भागे और परिंदों को तंग ना करे। तो एक दफा ऐसे ही एक दातागंज ये कर रहे थे, परिंदों को बिल्लियां तंग कर रही थी तो उनको ना गोला मारकर भगा रहे थे। तो एक जो चौधरी है, गांव का बहुत बड़ा चौधरी था, उसने देखा कि दातागंज जो है वो बार बार इतने थे, बार बार उन बिल्लियों को भगाते थे। तो उसको वो बड़ा ना अजीब वो बात लगी। जाता है पास, दातागंज के पास जाता है, कहता है कि अगर आप कहें तो मैं इन सारी बिल्लियों को, अपने बंदों को कहकर यहाँ से दूर फेंकवा दूं। तो जैसे ही दाता साहब ने ये बात सुनी ना, बाबा फरीद साहब ने ये बात सुनी, उनको फौरन उनको गुस्सा आ गया और बोला, क्या तुम अपने और अपने खानदान की बर्बादी चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो बिल्लियों को कुछ भी मत कहना, बिल्लियों की बद्दुआ नहीं लेना। तो बिल्लियों के बारे में बताया कि एक ऐसा जानवर है कि जिसके ऊपर अल्लाह और हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो नबी हैं, वो राजी हैं। उन्होंने इसको एक ख़ास फजीलत और अफजलियत जानवरों में अता की है। तुम बेशक इसकी कोई बद्दुआ ना लेना। और मजीद इसके बारे में बताया कि तुम्हें बिल्ली के 5 राज ना बताऊं जो तुम्हारी किस्मत बदल दे, जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकते हैं। तो उन्होंने बताना शुरू किया। जो सबसे पहला जो है वो राज क्या है? सबसे पहला राज ये है कि बिल्ली जो है वो अपने रब को ही, जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को ही अपना हकीकी खुदा मालिक मानती है। बेशक एक छोटे से बच्चे को भी लेकर अगर हम पालेंगे, पोसेंगे, प्यार करेंगे तो वो अपने मालिक, पालने वाले मालिक से मोहब्बत तो जरूर रखेगी लेकिन उसको मालिक नहीं मानेगी। मालिक वो अपने हकीकी खुदा अल्लाह को ही मानती है। इसीलिए तो इस्लाम ने इसको अफजल जानवर और पाक जानवर करार दिया है। और दूसरा राज ये है कि जिस घर में बिल्ली बच्चे दे दे ना, जिस घर के अंदर बिल्ली बच्चे दे दे, वो उस घर में, घर वालों के लिए, घर के लिए खुशकिस्मती की अलामत होती है, बरकत की अलामत होती है। हाँ, बशर्त ये कि बिल्ली और उसके बच्चों को उस घर से कोई नुकसान ना हो। जब तक वो बच्चे खुद बड़े होकर अपने पाँव पर चलकर उस घर से ना निकले या जाएं, तो जब तक आप पर फर्ज है कि आप उनका ख्याल रखें, उनको खाना दें, उनका
उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। ये जब बिल्ली अपने बच्चों को लेकर निकलेगी तो तुम्हारे हक में बेशुमार दुआएं करके निकलेगी, तुम्हारे हक में बेशुमार दुआएं ऐसे करेगी कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला इस घर ने मुझे मेरे बच्चों को पनाह दी है, ऐसे ही तू भी इसको अपनी पनाह में रख, इस घर को बरकतों से माला माल कर दे, दौलत से माला माल कर दे, इस घर की तमाम मुश्किलें परेशानियों को ख़त्म फरमा। और जो तीसरा राज है, वो तीसरा राज ये है कि जो बिल्ली की दुआ है ना, वो दुआ बिल्ली की ऐसे लगती है कि जैसे हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो दुआ है वो सातों आसमानों तक पहुँचते पहुँचते कहीं ना कहीं किसी आसमान पर अटक जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, या वो फ़ौरन कबूल नहीं होती। ऐसा हम सब ने देखा है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो हमारी एकदम कबूल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने बिल्ली को ये मकाम, ये सलाहियत, इतना करम रहम से नवाजा है कि बिल्ली की जो दुआ है वो 7 आसमानों को चीरती हुई फौरन रब ताला तक पहुंचती है और फौरन कबूल होती है। और जो चौथा राज है, चौथा राज क्या है कि वो है कि जिस घर में बिल्ली या बिल्लियां आती हैं, या जिस घर में बिल्ली है उस घर में जिन्नात, आसेब या जादू टोने का असर नहीं होता, क्योंकि जिन्नात भी बिल्लियों से प्यार करते हैं और जो जादू टोना है वो जाहिर है जिन्नात के ज़रिए ही किया करवाया जाता है। तो उस घर में, उस घर वालों पर जिन्नात, आसेब का जो असर होता है, जो जिन्नात का नुकसान होता है वो नहीं आता, वो अल्लाह की पनाह में रहते हैं। पांचवा राज तो फिर बहुत ही अजीम है और जो हर कोई चाहता है कि हमारे पास, हमारे साथ ये हो, हमारे पास ये हो, तो वो है दौलत। पांचवा राज ऐसा है कि जो इंसान दौलतमंद होना चाहता है, बेतहाशा दौलत का मालिक बनना चाहता है, दिनों में अमीर होना चाहता है, तो वो कुछ भी ना कहे, वो बाबा दातागंज के बताए हुए इस पांचवें राज पर अमल करे। वो क्या है कि अपनी गली मोहल्ले में जो भी आपकी बिल्लियां आए, आप उनको खाना पानी देना शुरू कर दे, उनको ऐसा खाना पानी दे, या हफ्ते में, या रोज नहीं तो हफ्ते में या महीने में उनको जो छिछड़े होते हैं ना, गोश्त के छिछड़े, बिल्लियां बहुत शौक से खाती हैं, आप उनको वो डालना शुरू करें और तबारा व तआला इस अजीम अमल से आपकी झोलियां भर देगा। क्योंकि बिल्लियां जब वो खाएंगी और आपके हक में जो दुआ करके जाएंगी वो आप सोच भी नहीं सकते। वो जब आपके सामने आपका पसंदीदा खाना आता है कि आपके अंदर से कितनी खुशी होती है, कितना मन खुश होता है, पेट भर के खाते हैं कोई पसंदीदा खाना। तो वो तो फिर एक मासूम सी अजीम सा जानवर जिसको मोहम्मद और हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतना पसंद किया है कि जो उसके जूठे पानी से हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वज़ू किया था, तो उस जानवर को भी कितना, हालांकि बिल्ली पाक है लेकिन खाने में हराम है क्योंकि वो हैवान जानवरों का शिकार करती है, लेकिन फिर भी वो पाक है, बट उसको खा नहीं सकते हैं, वो हराम है, खाने के लिहाज से हराम ही है, लेकिन वैसे उसको पाक करार दिया गया है। आप उसका जूठा वगैरह खा सकते हैं, जूठे पानी से वज़ू कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाइयों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस अमल पर लाजमी अमल करना। बिल्लियों से प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दे और अपनी किस्मतें बदलें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।